आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको जीवात्मा और परमात्मा का स्वरूप के बारे में अलग अलग बताऊंगा, उसके बारे में ध्यान से सुनना। यानी ये संवाद नचिकेता और यमराज भगवान का चल रहा है। तो यमराज भगवान नचिकेता को जीवात्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है उसके बारे में बतला रहे हैं। तो यमराज ने यहाँ जीवात्मा परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी समुदाय तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि मतलब आस्तिक में भगवान को चाहने वाले आस्तिक कहते हैं, जो नहीं चाहते उसे कहते हैं नास्तिक। तो आसक्त सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्म अर्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण के संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय में निवास करते हैं। पर ब्रह्म निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एक साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। जैसे हम चलते हैं तो छाया हमारे साथ चलती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के साथ चलती है, कभी अलग हो ही नहीं सकती। जीवात्मा छाया के भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है, परमात्मा धूप की भांति पूर्णतया प्रकाशवान है, सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में कुछ अल्प ज्ञान है, वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन, हे नचिकेता, आप हमें यह सामर्थ्य दीजिए जिससे यह निष्काम भाव से यज्ञ आदि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें और आपके आज्ञा पालन अर्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम अविनाशी आप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानते हैं और प्राप्त करने के योग्य बन जाए। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल में वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में, बीहड़ कहते हैं घना जंगल से बीहड़ कहते हैं, बीहड़ कह लो, इधर उधर सुख में खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहां भी जाता है वहां धोखा ही खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुखरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा को उसे मानव शरीर रूप से सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए हैं। उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि, यानी हमारे जो इंद्रियां होती है वो घोड़े होते हैं और बुद्धि होता है सारथी। बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम
आदि श्रवण कीर्तन मनन आदि विषयक रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो वह शीघ्र परमात्मा तक तो पहुंच जाता है, परंतु वह अपने परमानंदमय भगवत प्राप्त रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया और उसकी बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिसकी बुद्धि रूपी सारथी असावधान होकर हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयग्रस्त इंद्रियों के अधीन होकर सतत संग्राम चक्र में डालने वाले लोक आदि शब्द स्पर्श आदि विषयों में भड़कने लगा। अर्थात यह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग को भगवान को प्राप्त कर सकता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय विषय में फंस गया। रथ के घोड़े रथों को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस और चाहे जिस मार्ग पर ले जाना लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। सारथी हमारा बुद्धि है। इंद्रियों रूपी बलवान और दुर्लभ घोड़े स्वाभाविक और अपात मरणीय विषयों में भरे संसार रूप ही हरी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धिमान सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने बस में कर लेता है तो फिर घोड़े मंत्र रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस और नहीं जा सकते। सारथी चाहे तो घोड़े बगैर मर्जी के नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होता है। जब मन उनके साथ होता है तभी इंद्रियां गलत रास्ते पर चली जाती हैं। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, पर इन लगामों को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यह बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलने में दक्ष नहीं होता तो इंद्रिय रूपी घोड़े दुष्ट घोड़े उसके बस में न रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को अपने ही बस में कर लेते हैं और फलस्वरूप रथ और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। तो बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियों का उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छृंखल होती चली जाती और असावधान शरीर सारथी के दुष्ट घोड़े जो जीवात्मा अपनी बुद्धि के विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को समान सन्मार्ग मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए हुए है। यानी यहां मैं आपको आत्मा और परमात्मा के रूप के बारे में बता रहा हूं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है और एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मका बुद्धि के अधीन रहकर भगवान संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहते हैं जैसे श्रेष्ठ अश्व यानी घोड़े सावधान सारथी के अधीन रहकर उसको निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से कर्तव्य ज्ञान से रहित और मन को बस में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित असंयत और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में लगी रहती हैं, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन
इंद्रियों के वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता, इसलिए वह मानव शरीर प्राप्त होने पर परम पद को नहीं पा सकता, वरन अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में भटकता रहता है और कुकर सूकर आदि विभिन्न योनियों में जन्मता एवं मरता रहता है। तथा इसके बाद हे परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपने माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जाने में नहीं आते हैं। इस कारण उनके जाने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तिष्ठ बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। तो मनुष्य को भगवान के शरण होकर किसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक यानी अपनी जवान वाणी आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, और अर्थात इनको ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो। मन में विषयों की स्फुरण न रहे। जब यह साधन भली भांति होने लगे तब तो मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि से विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मका बुद्धि के वृत्ति के लिए मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार उन अन्य कोई चिंतन न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ अभ्यास हो जाए, इसके बाद उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति को स्थिति हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने भिन्न किसी भी वस्तु का सत्ता पर स्मृति नहीं जाती। इसके पर अपने आप को भी पूर्ण निश्चय के अनुसार शांत आत्म स्वरूप पर परब्रह्म पुरुषोत्तम को विलीन कर दे। इसके बारे में हमारे रविशंकर जो गुरु जी हैं, उन्होंने सुदर्शन क्रिया आरंभ की है, उसमें लोगों का बहुत सा भला हो रहा है। अगर आप चाहते हैं मन को शांत करने के लिए या मन को वशमय करने के लिए, उसके लिए श्री रविशंकर की बतलाई हुई सुदर्शन क्रिया का लाभ उठाएं, आपका मन वश में हो जाएगा। मन वश में हो गया तो सारा कुछ आपको, आपका कल्याण हो गया, तो आपको कुछ भी आगे शेष नहीं बचा। सिर्फ मन को वश में करने की बात है। उसको पोट के पुचकार के सहला करके उसकी विनती करके प्रार्थना करे कि हे मन, तू हमें सद मार्ग पर ले चल, तो मन फिर आपकी बातों करेगा। जब हम एक बात को बार बार किसी से दोहराएंगे तो हमारी बात पे कभी कभी तो ध्यान देगा। जैसे हम समुद्र के किनारे बैठे होते हैं तो वहां कभी तो लहर आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लहर समुद्र ना आए। जब भी लहर आएगी तभी आपको मन आपको सदमार्ग पर ले जाएगा। हे मनुष्य, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी आलस में मत खोवो, शीघ्र सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण मार्ग का और परमात्मा का रहस्य समझ लो। बगैर महापुरुषों संगत के बिना आपको यह कुछ प्राप्त नहीं हो सकता।
आपको किताब में जो बात पढ़ते हैं, जब तक आप किसी महापुरुष का सत्संग आपका नहीं होगा, तब तक आपको बातों को भी जो किताब में बातें लिखी हैं वो भी आपके पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ पाएंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि गुरु के समझाने से ही हमें उनका ज्ञान के बारे में पता पड़ता है। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही सुंदर जब का सूर्य की तेज धार का चलना, ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने वाला सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इस पार कर चुके हैं। और बात सुन लो, ये वही महापुरुष बात बता सकते हैं जो इस मार्ग पर चल करके पार कर चुके हैं। जिन्होंने ये रास्ता ही नहीं देखा, वो आप किसके बारे में सारी बातें नहीं बता सकते। इसके बाद उन्होंने यह बतलाया है कि यहाँ पर जिस परमात्मा के सहयोग से सहयोगी उस जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है। इन सबको भली भांति शक्ति से की जिस परब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से इन जीवों को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान सदा सर्वदा व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को जानकर घोर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से कभी भी शोक नहीं करता। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस पर ब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप, मेरे हृदय में ही स्थित है, और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है। इस प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं। वह फिर इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता। इसके लिए वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी की भी घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था वह यही जिसको मैंने ऊपर वर्णन किया है। जो सर्वदेवतामयी भगवती अदित देवी पहले पहल उस परब्रह्म संकल्प से सब जगत की जीव की शक्ति के सहित उत्पन्न होती है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों की बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, वह हृदय रूपी ग्रह में प्रविष्ट होकर वह रहने वाला वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं, भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। नचिकेता, वही ब्रह्म जिनके विषय में तुमने पूछा था, जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न पान आदि परपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उस प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता अधर और उत्तर अरण्य के भीतर छिपे हुए हैं, अग्नि विद्या के जानने वाले, प्रयत्नशील, सावधान, श्रद्धालु, सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक हैं। नचिकेता, ये ही तुम्हारे पूजे हुए ब्रह्म हैं, जिन परमेश्वर की सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा तो यह सूर्य देवता की उदय
अश्लीला नियम पूर्वक चलती है, उसी परब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट है। सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो सर्वात्मा सर्वमय सबके आदि अनंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवहार का उल्लंघन कर सके। सर्वत्र भाव से सभी अधीन और उनके अनुशासन में रहते हैं, कोई भी उनके महिमा को पार नहीं पा सकता। जो सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी सर्वरूप सबके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ उन पृथ्वी लोक में, वहीं वहां परलोक में अर्थात देव गंधर्व आदि विभिन्न अनंत लोकों में भी, तथा जो वहां है परलोक में अर्थात देव गंधर्व आदि, वे यहाँ भी है। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांडों में व्याप्त है, हर ब्रह्मांड में ब्रह्म व्याप्त है। उसके जन्म मरण का चक्र सहज ही नहीं छूटता, अतः दृढ़ता पूर्वक ही यही समझना चाहिए कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के सहित नाना प्रकार के रूप में प्रकट और सारा जगत बाहर भीतर उस परमात्मा को भी व्याप्त होने का कारण उन्हीं का स्वरूप है। परमात्मा शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा के भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है। इस प्रकार मनुष्य की हृदय में स्थिति में अष्टंग अंगुष्ठ मात्र इतना बड़ा, एक मनुष्य के हृदय में स्थिति में अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य वर्तमान नियंत्रित करने वाला स्वतंत्र शासक है, जो ज्योतिर्मय है, सूर्य अग्नि की और उष्ण प्रकाश वाले नहीं परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप है। लौकिक ज्योति में धूम्र रूप दोष होता है और अन्य ज्योतियां घटती बढ़ती हैं और समय पर बुझ जाती हैं, परंतु ये जी जैसे आज है वैसे ही कल भी हैं। ये न घटते हैं न बढ़ते हैं, इनकी एक रास्ता नित्य असूक्षण है, ये कभी न घटते न बढ़ते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म। और मनुष्य शरीर में दो पूर्व नासिका के छिद्र, एक मुक्त ब्रह्मरद्ध नाभि गुदा और शिव, ये 11 द्वार है। मनुष्य के 11 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, एक छिद्र, एक मुख, एक ब्रह्मरद्ध। ब्रह्मरद्ध यहाँ होता है, गुदा नाभि गुदा शिष्ण, यानी 11 रुद्र वाले होते हैं। ये 11 हमारे द्वार होते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार करके अन्य जन्म चक्र में सदा के लिए छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वही है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही जीवात्मा इस वर्तमान शरीर से निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही इंद्रिय प्राण आदि भी चले जाते हैं। जब मनुष्य का जीवात्मा बाहर निकलता है तो उसके साथ इंद्रिय प्राण आदि में चले जाते हैं, तब इस मृत शरीर को वह बचा रहता है, देखने में कुछ नहीं रहता। तब वह परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जो सदा सर्वदा दिखाई देता है, जो चेतन जीव और ब्रह्म जड़ है, सभी में सदा व्याप्त है, वह रह जाता। वह ब्रह्म जिसके तुमने पूछा था। अब मैं आपको मृत्यु के मुख में जाने वाले मनुष्य आदि प्राणी न तो प्राण की शक्ति को जीवित रखते हैं और न अपान की। प्राण अपान, जो सांस लेते हैं उसे प्राण और छोड़ते अपान, से प्राण अपान कहते हैं।
और इन्हें जीवित रखने वाला तो कोई दूसरा ही है, चेतन तत्व। और यह जीवात्मा, यह प्राण अपान दोनों ही जीवात्मा के ही आश्रित हैं। ये प्राण अपान जीवात्मा के ही आश्रित हैं। जीवात्मा बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते। जब जीवात्मा जाता है तब केवल यही नहीं, इनके साथ इंद्रिय आदि सभी उसी का अनुसरण करते हुए चले जाते हैं, यानी इनका स्वभाव साथ चला जाता है। अब इसके बाद में आपको मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है जीवात्मा, इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।